चलो शांत हो जाओ। देखो रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर है ना। देखो पिछले क्लास में हम एक डायग्राम बताए थे तुम लोग को, मेन क्या किसका, मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखो वहाँ पे क्या था, टेस्टिस को कहाँ हम सिचुएट किए थे, मतलब कहाँ पे लॉन्च किए थे, एस्क्रोटम में। तो जस्ट इस लाइक डायग्राम था ना तुम्हारा, ऐसे करके था। देखो समझना बात को, हम क्या बताए थे, इस टेस्टिस के पास यहाँ पे जो देखो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर था, इसको क्या बोल रहे थे, ईपी डी डायमिस बोलेंगे, क्या डी डायमिस। अब देखो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा क्या, इस टेस्टिस का टीएस सेक्शन, क्या बोलेंगे, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। और इस टेस्टिस को बाहर निकाल के लाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे स्पर्म बनता है और कैसे कैसे वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। फीमेल मेल का जो देखेंगे हम लोग पूरा। तो देखो हम फिर से उस डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल्स में ले चलते हैं। देखो ये जो तुम्हारा टेस्टिस के किस सरफेस पे, पोस्टेरियर सरफेस पे, किस सरफेस पे, पोस्टेरियर सरफेस पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, जस्ट रस्सी लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते थे बताओ, ईपी डी डायमिस। लेकिन इस टेस्टिस को अगर हम देखो यहाँ पे ऐसे था और ये किसके साथ अटैच था बताओ, गुबर्नाकुलम इसको बोलेंगे। ये गुबर्नाकुलम क्या करता था बताओ, इस टेस्टिस को पकड़ के रखता था या बांध के रखता था। देखो जस्ट यही एपिडायडेमिस आया और नीचे से कहाँ की ओर खुल रहा था बताओ, देख रहे हो, वास डिफरेंशिया की तरफ चला गया था ना, यही ना वास डिफरेंशिया की तरफ चला गया था। और हम बताए थे कि जब टेस्टिस, जब हम लोग का बचपन रहता है तो टेस्टिस कहाँ पे रहता है, एब्डोमेन में, कहाँ पे, किडनी के पास, और किडनी के पास रहता है। लेकिन बर्थ के 1 महीना पहले या 15 दिन पहले वो कहाँ चला जाता है, एस्क्रोटम में, किसके थ्रू, अब इलिंगोन कैनाल के थ्रू नीचे चला गया। लेकिन फिर टेस्टिस ऊपर आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। तो इलिंगोन कैनाल क्या हो जाएगा बताओ, ब्लॉक नहीं हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ताकि उससे टेस्टिस फिर ऊपर ना जा सके। तो समझ गए। तो यहाँ से गुबर्नाकुलम के पास से क्या हो रहा है, ये एपिडायडेमिस अपर पार्ट में जाके किस में खुल रहा, स्पर्मेटिकोड के बारे में बताए थे तुम लोग को, सारा चीज़ तो क्लियर था। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्टिस का क्या करेंगे, टीएस सेक्शन को लेंगे, क्या करेंगे, चलो पीछे वाला डायग्राम में किसी को दिक्कत, बोलो क्या बोल रहा था, बोलो क्या बोला, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ रुक जाओ,
चलो बना सकता है तुम लोग। चलो बना लो। मार्कर सही से भरता है। बना रहा।
रहा है। देखो टीएस सेक्शन किसका है? टेस्टिस का। यानी कि हम क्या किए, स्क्रोटम में टेस्टिस था, अब वहाँ से टेस्टिस का क्या किए, सेक्शन ले लिए। अब पता चलेगा कि कहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसका क्या हुआ, कट किए, मतलब एक टेस्टिस था, इसका कटिंग सेक्शन है, ठीक है। अब इसको कट करके हम देख रहे हैं। तो देखो टेस्टिस का जो रहता है 3 लेयर रहता है। कितना रहता है? देखो सबसे आउटर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका। उसके बाद वाला लेयर को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और थर्ड वाले लेयर को, तो लिखो नोट करके, 1 मिनट लिख लो। टेस्टिस का वाल्स लिखो, कितना लेयर, दूसरा चलो लिखो इसको। हो गया। देखो सुनो एक बात को, हम बात कर रहे थे क्या, टेस्टिस का 3 लेयर हुआ। वाल इसका जो पहला किसे बना है, ट्यूनिका वेजिनालिस, दूसरा क्या था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और थर्ड कौन है। तो देखो सबसे जो है हम बाहर वाला को क्या बोलेंगे, देखो ये हो गया आउटर, क्या हो गया, और ये क्या हुआ मिडिल, और ये क्या हो गया इनर। लिखो देखो हम इस टेस्टिस का जो सेक्शन लिए हैं, इसको टीएस सेक्शन लिए हैं, जस्ट लाइक कैसा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा होगा, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जैसे उंगली को रखेंगे तो देख रहे हो बीच में गैप बनते जा रहा ना, ऐसे करके ही क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, और बहुत सारा चैम्बर बनेगा। इस चैम्बर को हम लोग नाम क्या देते हैं बताओ, इस चैम्बर का नाम होगा, लिख लो, इस चैम्बर का नाम को हम लोग लिखेंगे, बताओ, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या लिखेंगे बाबू, टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखो धसा धसा टाइप से है ना, ये धसा हुआ रहेगा, ये बहुत सारा होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है 200 से 250 के बीच में होता है, लेकिन हम यहाँ पे जितना दिखाए हैं, मतलब 4-5 दिखाए हैं केवल, लेकिन इसका टोटल संख्या लिखेंगे तो कितना होगा, 200 से 250। लिख लो, ये लिख लिया ना तुम लोग। ये देखो जो लोब्यूल बना हुआ ना बीच में गैप, हाँ इस गैप को बोलेंगे। नहीं देखो वो तो लेयर ना बताएं। अच्छा ये लोब में तो बट रहा ना, एक लोब हुआ, दूसरा लोब हुआ, तीसरा लोब हुआ, चौथा लोब हुआ, पांचवा, मतलब 4 लोब हम दिखाए हैं ना, तो लॉब्यूल का बात हो रहा ना। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अंदर जाएगा वो लॉब का फॉर्मेशन करेगा, उसी को बोलेंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल। हम वॉल के लेयर से कोई मतलब नहीं है। चलो मिटा दे इसको। अब देखो सुनो, हो गया। सुनो अब देखो हम एक बात बता रहे हैं तुमको, ये क्या हुआ, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हुआ, और इस लॉब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। पहले इसको लिखो, एक पॉइंट नोट करके लिखो, तो नोट में लिखो, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिना is a connective tissue, is a connective tissue layer, connective tissue layer present in both male and female.
देखो हम बात कर रहे थे क्या, ट्यूनिका एल्बोजिना इज ए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन बोथ एंड मेल एंड फीमेल, यानी बोथ मेल एंड फीमेल का बात करेंगे, यानी टेस्टिस और ओवरी का बात हो रहा, दोनों में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मोर डेवलप कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, तो मेल में रहेगा। फीमेल में बस एक लेयर टाइप का बना हुआ रहता है, इसलिए फीमेल को प्रीफर नहीं करते हैं। किसको प्रीफर करेंगे, मेल को। तो लिख लो नीचे में, प्रीफर इन मेल, ट्यूनिका एल्बोजिना प्रीफर इन मेल। अब देखो बाबू, यहाँ पर एक चीज़ हम पढ़ाए थे तुम लोग को लंग्स में, क्या पढ़ाए थे, लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड करने वालों को क्या बोलते थे, मेडिस्टेनम, मेडिस्टेनम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिस्टेनम। तो यहाँ पर टेस्टिस भी क्या हो रहा, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा, को कितना पार्ट में, दो पार्ट में। तो देखो डिवाइड करने वाला क्या, पहले ये पार्ट हो जाएगा, कौन पार्ट हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मेडिस्टेनम, क्या, देखो तो ये हमारा हो जाएगा वेंट्रल, क्या हो जाएगा ये वेंट्रल, और ये क्या हो जाएगा डोर्सल। ये क्या होगा तुम्हारा, मेडिस्टेनम हो गया, यानी मेडिस्टेनम को डिवाइड करने वाला कौन होगा, तो ट्यूनिका एल्बोजिनिया होगा। कौन होगा, सुनो, मेडिस्टेनम का मतलब होता है कि दो पार्ट में डिवाइड होना, मिड के पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन इस दो पार्ट को डिवाइड कौन कर रहा, तो ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो है ना, यही इसको क्या कर रहा, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा। तो मेडिस्टेनम के नीचे में लिखो, ट्यूनिका एल्बोजिनिया डिवाइड इन टू पार्ट्स, टू पार्ट्स, कौन कौन बताओ, वेंट्रल और डोर्सल, याद रहेगा ना। तो सुनो अब स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, सुनो पहले लिख लो, हाँ, ट्यूनिका एल्बोजिनिया ही दो हिस्सा, दो चैम्बर में डिवाइड कर देता है, किसको, टेस्टिस को, और जब दो पार्ट में डिवाइड होता है उसी को क्या बोलते हैं, मेडिस्टेनम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो देखो इस साइड का पार्ट क्या हो गया, वेंट्रल, और इधर का पार्ट क्या हो गया, डोर्सल। अब हम चलते हैं ओवरव्यू डायग्राम पे। तो देखो फिंगर लाइक जस्ट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलेंगे। और इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या है, देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। देखो हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या रहेगा, ये एक चेम्बर में, यानी किसका बात कर रहा है, एक लॉब्यूल में कितना सब कितना प्रेजेंट रहेगा, तो एक से लेकर तीन तक कितना रहेगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और तीन भी हो सकता है। तो देखो समझो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या हो गया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितना हो सकता है, एक से तीन तक, यानी हर लॉब्यूल्स में कितना रहेगा, एक से तीन रहेगा। तो ईच टेस्टिस के पास कितना रहेगा, सपोज डेट मान लो एक लॉब्यूल्स में दो गो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इस टेस्टिस में कितना लॉब्यूल्स, 200 से 250 है ना, तो दोनों टेस्टिस को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बताओ, 500 नहीं 200 मान के चलो अप्रॉक्स, तो कितना हो जाएगा टोटल, 400 हो जाएगा ना। तो इसको इतना मान के चलेंगे, याद रहेगा। तो इस टेस्टिस कितना 400 क्या टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो समझ में आ गया इतना बात। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग समझ गए, वाल समझ गए, कौन कौन सा वाल हुआ बताओ जल्दी, हाँ जल्दी बोलो। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, यानी ट्यूब्यूल की तरह होगा। तो देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या कर रहा है, देख रहे हो यहाँ निकल रहा ना, ये ट्यूब है, क्या है, ट्यूब है। तो देख रहे हो सब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जाके कहाँ मिल रहा है, तो इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्री टेस्टिस। कहाँ पे मिला बताओ, तो ये जो है तुम्हारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जाके कहाँ पे खुला, रेट्री टेस्टिस में खुला। तो लिखो एक पॉइंट लिखो तुम लोग, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिकुलर लॉब्यूल क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। हाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लिख के एरो डालो और लिखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म कहाँ बन रहा,
सेमनीफेरस ट्यूबुल में। अब बताओ, ये तो बात हो गया। यहाँ पे कहीं पे तुम लोग को ट्यूबुलर रेक्टाई दिख रहा? देखो जल्दी, ट्यूबुलर रेक्टाई दिख रहा डायग्राम में? कहाँ पे दिख रहा बताओ? कुछ पता चल रहा? तो देखो यहाँ से क्या हुआ, पहले मेरा क्या बना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना। लोब्यूल्स के अंदर क्या, कितना, 1 से लेकर 3 की संख्या के बीच में, ठीक है। फिर वो कहाँ चला गया, ये देखो ट्यूबुलर रेक्टाई, यानी इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर रेक्टाई। ये जो जा रहा है इसको इसका नाम क्या है, ट्यूबुलर रेक्टाई। और खुल कहाँ रहा, रेटी टेस्टिस में। इतना बात ध्यान रहेगा तो लिखो, एक पॉइंट लिखो, ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई क्या है, देखो कैसा होता है बताओ। ट्यूबुलर रेक्टाई कैसा दिख रहा है, नली के टाइप का ट्यूब दिख रहा है, पूरा लंबा वाला को क्या बोल रहा है, नली। ट्यूबुलर रेक्टाई जो है ये कैसा दिख रहा है बताओ, नली के टाइप का दिख रहा। ऐसा मान लो, सपोज दैट, देखो ये सेमनीफेरस ट्यूबुल है, समझना। ये जो ट्यूब के टाइप बनेगा, जब स्पर्म का यहाँ फॉर्मेशन होगा तभी तो स्पर्म जाएगा ना, जाएगा ना, कैरी करेगा ना। तो कैसा है, नली टाइप का है ना, ठीक है। और देखो कहाँ खुल रहा है, मेडिस्टेनम में है कि नहीं, ये मेडिस्टेनम पार्ट हुआ कि नहीं बताओ। अभी डिवाइड किए ना तुमको, तो देखो इधर कौन सा पार्ट हुआ, वेंट्रल, और इधर कौन सा पार्ट हुआ, डोर्सल। तो कहाँ पे खुल रहा है बताओ तुम्हारा, डोर्सल में कि किस में, यानी मेडिस्टेनम बोल सकते हैं ना, बीच के पार्ट में। यानी वेंट्रल और डोर्सल के पार्ट में कौन आ गया बताओ। ये पूरा डायग्राम क्या है, इसको बोलेंगे रेटी टेस्टिस। समझ गए बात को ना। देखो ये पूरा वाला को बोलेंगे रेटी टेस्टिस, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई कहाँ जाके ओपन हो गया, रेटी टेस्टिस में। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में क्या बना, स्पर्म, और ट्यूब के थ्रू कहाँ, रेटी टेस्टिस में। अब समझ में आएगा कैसे कैसे होता है, समझ में आ रहा। तो स्पर्म कहाँ बना पहले बताओ, और सेमनीफेरस ट्यूबुल में बन के कहाँ चला गया, ट्यूबुलर रेक्टाई में चला गया। अब देखो डायग्राम से 2 मिनट समय दे रहा है, सोचो कहाँ कहाँ खुलता है, तुम लोग दिमाग लगा थोड़ा सा, देखो जल्दी से देखो। अगर तुमको लग रहा है कि कहाँ खुलेगा, क्योंकि देखो एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन एक ही आता है यहाँ से। कौन क्वेश्चन आता है पता है, कि स्पर्म का जो रास्ता होता है वो कैसे कैसे खुलता है। ये बार बार पूछ रहा है एग्जाम में, अभी से नहीं 4 बार अब तक पूछ चुका है, कि पहले सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, फिर रेटी टेस्टिस, ट्यूबुलर रेक्टाई, फिर वास डिफरेंशिया होगा, वास डिफरेंशिया होगा, फिर कहाँ एपिडाइडर्मिस, कैसे खुलेगा। देखो तुमको क्या लगता है, सोचो, 2 मिनट समय दिए तुम लोग को। अब देखो एक नोट लिखो, देखो यहाँ पे हम नोट लिखा रहे हैं, समझना। इसको पहले लिखो नोट। पहले क्या था बाबू, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहाँ ओपन हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, ओपन इनटू, फिर से बोलो, ट्यूबुलर रेक्टाई तो ट्यूब्यूल हुआ, ये तो सेमनीफेरस का ट्यूब्यूल हुआ, बट ओपन कहाँ हुआ, रेटी टेस्टिस में ना। ये जो आया, ये जो डायग्राम दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो किस में खुल रहा, इसमें ना खुले, रेटी टेस्टिस में। तो लिखो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ओपन इनटू रेटी टेस्टिस। कहाँ, चलो भाया किसके, अब थ्रू किसके खुल रहा है। अब देखो, देखे ये कॉन्सेप्ट हुआ, आया समझ में। इसको नोट करके लिख लो, पूरा मोटा मोटा डायग्राम का समझ में आ गया ये बात। देखो यहाँ पे वास डिफरेंशिया, इसका मतलब क्या होता है, एग्जिट। क्या होगा, एग्जिट। अब देखो ये 10 से लेकर 12, ठीक है, कितना रहेगा, 10 से लेकर 12। पहले लिखो, समझाते एक चीज उसमें। हो गया। देखो ये जो रेटी टेस्टिस जो दिखा रहे हैं, ये जो क्या कर रहा, खुल रहा, ये कितना 10 से 12 कितना रहेगा, ट्यूबुलर रेक्टाई रहेगा, तब जाके क्या होगा, ओपन करेगा। यानी कि रेटी टेस्टिस क्या हुआ, ये क्या हुआ, वेंट्रल और डोर्सल के बीच में है, और ये ओपन हो रहा, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा ना।
यहाँ पे देखो तो वास इफ्रेंसिया, तो इस वास इफ्रेंसिया में कितना ट्यूबुलर तुम्हारा रेक्टाई जाएगा बताओ। ये जो ट्यूबुलर 10 से बाहर आ जाएगा और फिर उसका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कहाँ पे ओपन होगा, वास इफ्रेंसिया में, और फिर वास इफ्रेंसिया से कहाँ चला जाएगा, वास डिफरेंसिया में। समझ गए बात को ना। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट कि ये एग्जिट मतलब क्या, बाहर निकल रहा ना। लेकिन हम जो बताए थे तुमको वास डिफरेंसिया, उस डायग्राम को याद करो, शुरू वाला डायग्राम देखो सब। फिर अभी हम इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट रुक जा केवल, बात समझो। मेरा कहने का मतलब फिर से समझो एक बार, क्या हुआ, चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कितना 1 से 2 की संख्या में, 1 से 3 रहेगा, 2 लेके चल रहे हैं सपोज दैट। अब क्या कर रहा है, ये किसके थ्रू खुल रहा है, ट्यूबुलर रेक्टाई के थ्रू। कहाँ पे खुल रहा है, और रेडिटेस्टिस कहाँ एग्जिट कर रहा है, वास इफ्रेंसिया में। कितना ट्यूबुलर रेक्टाई के थ्रू, 10 से 12 के थ्रू में। अब देखो तो ये कहाँ चला जाएगा, वास इफ्रेंसिया में खुलेगा, और वास इफ्रेंसिया के बाद कहाँ जाएगा बताओ, एपिडायडेमिस में ना। वास डिफरेंसिया में चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपिडायडेमिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, सुनो देखना। अब यहाँ कितना एपिडायडेमिस दिखा रहा बताओ, जल्दी बोलो। अब देखो डायग्राम सुनो, हम लोग सिंपल चल रहे हैं। देखो ये सारा ट्यूब तो मिल गया एक जगह। अब ये तो रेडिटेस्टिस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ओपन कहाँ पे हो रहा है, देख रहे हो कहाँ पे, किस जगह, कैप्यूट एपिडायडेमिस में। तो एपिडायडेमिस क्या है, कैप्यूट है, और दूसरा कौन है यहाँ पे, कॉर्पस है, और तीसरा कौन है, कॉर्डा। सुनो तो जो हम कैप्यूट का बात करते हैं सबसे ऊपर पोजीशन में रहेगा, और कॉर्पस जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब क्या होगा, बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, बॉडी के बारे में। तो एपिडायडेमिस कितना तरीका का, 3 तरीका का, कौन कौन, तो लिखो यहाँ पे, नोट करा रहे हैं, ठीक है। एपिडिडाइमिस है ना जी, दूसरा क्या है, कॉर्पस, तीसरा कौन है, कॉर्डा। कॉर्डा है ना जी, अच्छा कॉर्डा एपिडाइमिस। देखो ये कहाँ पे है बताओ, कैप्यूट सबसे ऊपर में है कि नहीं। तो कैप्यूट को होले क्या बोलेंगे बाबू, हेड। क्या बोलेंगे, हेड। इसको क्या बोलेंगे, बॉडी। लिखो जल्दी जल्दी। और लास्ट वाला को क्या बोल देंगे, टेल। हो गया। देखो तो क्या हो गया, तुम्हारा 3 पार्ट हो गया ना। तो देखो अब हम फिर से बताओ, तुम बताओ कि कैसे कैसे ओपन हो रहा है, शुरू से बताना, चैम्बर से। हाँ हाँ वर्टिकल सेक्शन, हाँ हाँ और वो जाता है ऊपर की ओर, जिसको कहते हैं वैसा डिफरेंशियल, जो कि 10 से 12 मात्रा में जाता है। और फिर ओपन कहाँ होता है, वो नीचे आता है, नहीं वासा इफ्रेंसिया के बाद ऊपर जाएंगे अभी। तो कैप्यूट एपिडायडेमिस यानी कहाँ पे ओपन हो जाएगा, कैप्यूट एपिडायडेमिस में। अभी हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, वास डिफरेंस का बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ तक तो हम बोल दिए वास इफ्रेंसिया, लेकिन अभी ओपन हुआ है ये नहीं, तो ऊपर जाएगा ना, तो कहाँ से खुल जाएगा। तो एपिडायडेमिस का कितना पार्ट तुम बताओ, मतलब एपिडायडेमिस का पार्ट बताओ। 3 तरह का हो गया। तो इसको हेड बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉडी, और इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब एक बात को याद रखो, बात कर रहे हैं कि वास, बैठ जाओ, वास डिफरेंस क्या हो गया। अब वो देखो, अब जो एपिडायडेमिस है वो कहाँ खुलेगा, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में खुलेगा। वास डिफरेंस दिख रहे हो कहाँ पे है, नीचे में आ गया ना, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो तो वास डिफरेंसिया को क्या बोलते हैं, मेल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लिख लो यहाँ पे, वास डिफरेंसिया को बोलते हैं मेल डक्ट। मेरा क्वेश्चन अब तुम लोग के सामने कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ,
स्टोर कहाँ हुआ, जल्दी बताओ। नहीं, वाज डिफरेंशिया में स्टोर होगा। देखो हाँ, वहाँ पे स्टोर होगा, तब तो उसको एजुकेट करेंगे तब ना बाहर निकलेगा, कि अपने मन से तो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको एजुकेशन चाहिए ना, या फिर सेक्स करने के दौरान क्या होगा, एजुकेट होगा तो बाहर निकल जाएगा, यानी वहाँ पे स्टोर है। स्टोर है यानी कि बना कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, और स्टोर कहाँ हो रहा, वाज डिफरेंस में, और उस वाज डिफरेंस के बाद क्या होगा, एजुकेशन होगा, और एजुकेशन होगा तो क्या होगा, स्पर्म बाहर आएगा, यानी स्टोर कहाँ पे हो रहा और बन कहाँ रहा। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, तो लिख लो वाज डिफरेंस, स्पर्म का स्टोर होता है। चलो इतना तो समझ गए तुम लोग, लेकिन इसको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते तुम लोग को इजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम मिटा दे। कुछ नहीं, बस ये पार्ट है एपिडाइडमिस का, बीच वाला। जैसे कोई चीज़ लेते हैं ना, तो हम लोग का क्या हेड है, हाँ आता है, लेकिन पार्ट है एपिडाइडमिस का। हम लोग का बॉडी है ना, हेड हो गया, क्या हो गया, बॉडी हो गया, नीचे वाला हो गया, तो उसी तरह का क्या होगा, एपिडाइडमिस का 3 पार्ट होगा। हाँ हाँ, वहाँ आया, देखो कैप्यूटेड एपिडाइडमिस के पास आया, फिर यहाँ से स्पर्म ससरते हुए कहाँ आ गया, इस जगह आ गया, कहाँ पे, क्यूडा पे, और फिर क्या हो गया, भाज डिफरेंस पे। सारा स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं फर्स्ट क्लास में, तुम लोग को ये सब बता चुके थे, लेकिन आज इसको खोल के बताया ना, तो देखो रास्ता देखो, एकदम सिंपल समझना। अब एक बार लास्ट बार बता रहा है, ठीक है। दिस इज क्या, लोब्यूल्स, लोब्यूल प्रेजेंट क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, देन स्पर्म गोज टू कहाँ, रेस्टिस भाया ट्यूबुलर रेक्टाइल, और देन गोज टू द कहाँ, वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया क्या करेगा, एग्जिट करेगा, कितना ट्यूबुलर रेक्टाइल, 10 से 12, देन गोज टू, और कैप्यूटेड एपिडाइडमिस से कहाँ जाएगा, क्यूडा के पास, और क्यूडा के पास कहाँ चल जाएगा, बस यही तो है, कहाँ कुछ ज़्यादा था। तो फॉर्मेशन वहाँ हुआ, और स्टोर कहाँ हो रहा, भाज डिफरेंस में। हो गया, समझ में आ गया। अब फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करा था, मिटा दे डायग्राम को ना। देखो लैंग्वेज से ज़्यादा इजी डायग्राम पड़ता है, समझ रहा है बात को। जितना डायग्राम में जल्दी समझोगे उतना लैंग्वेज में कभी नहीं समझ पाओगे। अभी पता चलता तुमको कि ट्यूबुलर रेक्टाइल क्या होता है, तो देखो इस तरह से पूरा सीक्वेंस लिखो, फ्लो चार्ट बाबू। अब तुम लोग देख लो, जितना फ्लो चार्ट लिखा रहे हैं सारा टिप ऑफ टंग होना चाहिए, यही सब पूछेगा। स्पर्म फॉर्मेशन, कहाँ हुआ था स्पर्म फॉर्मेशन, बताओ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब क्या होगा बताओ, फिर कहाँ जाएगा, ट्यूबुलर रेक्टाइल। लिखा रहे हैं पहले देखो, ट्यूबुलर रेक्टाइल, ट्यूबुलर रेक्टाइल के बाद कहाँ जाएगा, रेटिटेस्टिस। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वाया, क्या लिखेंगे, वाया लिखो। वाया क्या हो जाएगा, मेडिस्टेनम, हाँ डिवाइड करेगा, वहीं से तो पास करेगा ना, मेडिस्टेनम लिख लो, मेडिस्टेनियल टेस्टिस। हाँ हाँ, डोर्सल वेंट्रल, तो वो तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कर रहा ना, यहाँ पे लिखा है ना मेडिस्टेनम, तो कौन कर रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड करेगा, हाँ हाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर है, वही 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो डोर्सल और वेंट्रल आ जाएगा, ठीक है। अब उसी डोर्सल और वेंट्रल के बीच में क्या रहेगा तुम्हारा, रेटिटेस्टिस, बस सिंपल सा बात है, लिखो रेटिटेस्टिस। अब यहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, भास, बताओ जल्दी, डिफरेंशिया ना, भास डिफरेंशिया के बाद एपिडाइडमिस, केवल एपिडाइडमिस लिखेंगे। अब टर्म को हम नहीं ले रहे पूरा, वो तो समझ गए तुम लोग। एपिडाइडमिस से
यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म स्टोर। देख रहे हो रास्ता, ये हुआ पाथवे ऑफ स्पर्म। हाँ हाँ, ये जो है ना, हम 4 दिखाए ना, इस तरह का 12-13 खुलेगा, ठीक है ना, समझे बात? नहीं नहीं, इस पूरे ट्यूब में खुलेगा 10-12, हर अलग अलग जगह नहीं खुल रहा। हाँ, इसी में ओपन हो जाएगा 10 से 12। हाँ, भाषा डिफरेंसिया। नोट लिखो, नोट। अभी इसमें तुम्हारा 2-3 चीज़ और बचा हुआ है। अभी इसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का फिर पार्ट करके दिखाएंगे तुम लोगों को। चलो लिखो नोट। अच्छा लिख लो। टिश्यू, टेस्टिस, टेस्टिस। नोट करो, देखो लिखो इपिडिडामिस, एरो डाल के लिखो। स्पर्म टेम्पोरी, टेम्पोरली जानते हो ना, स्टोर। ठीक है, देखो इसमें लिखो स्पर्म टेम्पोरली स्टोर और टिक लगा दो किसका, सही का। कैसे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, परमानेंट स्टोर। क्या लिखेंगे, परमानेंट स्टोर में क्या लिखेंगे, गलत नहीं बता रहे हैं, पहले ही लिखेंगे ना। तो टेम्पोररी में क्या लिखेंगे, सही टिक लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, रॉन्ग लगेगा। कब तक रहेगा वहाँ पे स्पर्म, जब तक कि स्पर्म मैच्योर ना हो जाए। कॉन्सेप्ट सुनो, क्या बोले, इपिडिडामिस में स्पर्म टेम्पोररी स्टोर होता है, ठीक है। और वो कब तक स्टोर रहेगा, जब तक कि वहाँ पे स्पर्म मैच्योर ना हो जाए। जब मैच्योर हो जाएगा स्पर्म, तभी तो कहाँ आएगा, वास डिफरेंशिया के पास आएगा। यानी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा, स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्म कहाँ पे जाके टेम्पोररी स्टोर हो रहा, और परमानेंट स्टोर कहाँ हो रहा, वास डिफरेंस में। क्वेश्चन बन गया ना, यहाँ 3 को लिख लो। जब तक अब लिख लो, वास डिफरेंस के बाद लिख लेना परमानेंट स्टोर। बुक लाना। एनसीईआरटी निकालो तो 12 वाला सब रिप्रोडक्शन। देखो बोल रहे हैं, सुनो एक मिनट। द टेस्टिस आर सिचुएटेड, पेज नंबर 43। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ रहता है, विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और उसी में क्या रहेगा, टेस्टिस रहेगा, उसको स्क्रोटम बोलेंगे, ठीक है। द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। कितना, 2 से 2.5 डिग्री। तभी तो क्या बोले थे कि एब्डोमेन में टेस्टिस था, उसको स्क्रोटम में आना था, किसके थ्रू, इन लिंगुअल कैनाल के थ्रू। तभी तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और स्क्रोटम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। वाई, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा ये टेम्परेचर। तो देखो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ लोअर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस लिख लेना, ठीक है। अब देखो उससे कम हो गया। अब देखो नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बट यहाँ पे बात नहीं किया कि आखिर क्यों डिसेंड हुआ टेस्टिस, इसका बात तो नहीं बताया, लेकिन पूरा चीज़ को लिख दिया, तो समझ जाना तुम लोग। अब आगे चलते हैं। इन एडल्ट इस टेस्टिस है कैसा, ओवल शेप का, ठीक है। विथ लेंथ कितना लिखाए थे, 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड विथ कितना लिखाए थे, 2 से 3 सेंटीमीटर लिखाए थे ना हम। अब आगे देखो, द टेस्टिस कवर्ड बाय डिसेंट कवरिंग इस टेस्टिस है कितना, 200 से 250
कंपार्टमेंट, क्या बताए थे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्लियर हो गया ना? अब देखो, ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 2 3 एली। देखो जो जो पढ़ा है सारा एनसीईआरटी कवर करते चल रहा है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तुरंत समझ में आएगा एकदम, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ना जाके यहाँ से। देखो, इन विच स्पर्म प्रोड्यूस, क्या कर रहा बाबू? प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा। अब आगे पढ़ो, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन बाय, देखो ये नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है ना, ये कल के लेक्चर में होगा। अब इसका जो आगे वाला लेक्चर आएगा ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तुम्हारा पूरा डायग्राम को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम को काट के बताएंगे, ठीक है ना। फिर हम पढ़ाएंगे तुम लोग को क्या, कि कैसे कैसे स्पर्म का पाथवे है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना। हाँ